हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बुद्धिज्म का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, जितने भी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड डीएसएसबी, सीजीएल, सीएचएसएल वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब आ जाओ। ठीक है, इस बार हम जॉब लेकर रहेंगे अपनी और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ओके, जितने भी वन डे एग्जाम वाले हैं उनका बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन प्री में भी आते हैं और आपके मेंस लेवल तक में भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको हर एक चीज़ इसमें मैं समझाऊंगी। जैसे मेरे लेक्चर्स होते हैं पिक्चर्स बेस्ड, उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में भी पिक्चर्स डाली हैं जिससे कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, इसमें भी हम पिक्चर्स को यूज करके समझेंगे जहां पर ज़रूरत होगी। ओके, जैसे कि हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फ्रंट पेज में ही बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से ही निकल कर आते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म का एक बर्थ सिंबल होता है, वो है हमारा लोटस। ओके, ये कौन सा ट्री है? बोध गया ट्री। इनको एनलाइटमेंट कहाँ मिली है? बोध गया ट्री, यानी कि पीपल ट्री। ओके, उसको बोला जाता है। कौन सी रिवर के पास है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम बुद्धिज्म पढ़ने वाले हैं। ओके, दीज वन लाइनर्स कवर द की पॉइंट्स फ्रॉम दिस वीडियो बुद्धिज्म। ओके, वेयर वॉज द वेयर वॉज सिद्धार्थ बॉर्न? सिद्धार्थ किनका नाम था? एक हमारे गौतम बुद्ध हुआ करते थे, जो कि ये हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध हुआ करते थे जो अपनी 29 ईयर्स की एज में क्या करते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं। ओके, थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी, ज्यादा देर की नहीं है, फिर हम क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। ठीक है, 29 ईयर्स में वो एक तो बहुत ही अच्छी फैमिली से होते हैं, उन्होंने बाहर का चीजें कुछ देखी नहीं होती है। ठीक है, कि कैसे क्या है। वो बाहर जैसे ही निकलते हैं अपनी 29 ईयर्स की एज में बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि भाई कोई थोड़े बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, स्त्रियां रो रही होती हैं, या फिर कुछ ऐसा दुख भी होता है। दुख देखते हैं बेसिकली, कोई कहीं पर कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। तो इस चीजों में वो देखते हैं कि ये सब तो मतलब ये सब क्या है। ठीक है, तो वो अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए अपना घर छोड़ के 29 ईयर्स में चले जाते हैं। यानी कि जब वो 29 साल के होते हैं तब वो अपना घर छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें एक एनलाइटमेंट कर सके वो अपनी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो। गौतम बुद्ध हुआ करते थे, उनका ही नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। ओके, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था और इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था 563 बीसी। बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, इनका जन्म यहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड सिद्धार्थ डाई? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी इन कुशीनगर, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। ओके, वहीं पर ही ये रामभर स्तूपा है। ठीक है, जहां पर इनकी इनकी ऐश है वहां पर। ठीक है, इनको मतलब कि वहां पर से दफनाया गया था बोलेंगे, या फिर मतलब इनका वहां पर स्तूपा बनाया हुआ है। ओके, स्तूपा रिलेटेड टू डेथ। एक स्तूपा होता है, स्तूपा भी मेरी एक वीडियो मतलब मैंने अभी पिक्चर लगाई है, नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ओके, एक सेकेंड, ये हिल क्यों जाता है? चलो कोई नहीं, अभी चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। रामबन स्तूपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में 2021 में या 2022 में मैंने ये क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो इनकी जो डेथ की वो है, वो रामभर स्तूपा में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच रिलीजन सिद्धार्थ बिलोंग्स टू, यानी कि स्टेब्लिश। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो, विच रिलीजन डिड सिद्धार्थ स्टेब्लिश? दैट इज बुद्धिज्म। ठीक है, इन्होंने कौन सा रिलीजन स्थापित किया था? बुद्धिज्म किया था। और महावीर जी ने कौन सा किया था? जैनिज्म किया था, जो कि हमारे 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर होते हैं जैनिज्म में, और बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध थे जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज बुद्धा मीन? बुद्धा का एक्चुअल मीनिंग होता है एनलाइटमेंट। ठीक है, एनलाइटेंड वन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज सिद्धार्था's वाइफ, इनकी गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा। ठीक है, और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जिसने भी पहले जैनिज्म को पढ़ा हुआ है और बुद्धिज्म को पढ़ा हुआ है वो कंफ्यूज होता है कि उन दोनों की वाइफ का नाम क्या था। तो बुद्धिज्म का था यशोधरा, एंड महावीर जी की वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है, यशोदा। नेक्स्ट आ जाओ, हु वॉज सिद्धार्थ सन, राहुल, इनके सन का नाम था राहुल। हु वॉज सिद्धार्थ फादर, शुद्धोदन। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध के, मैंने सिद्धार्थ यहाँ पर हर जगह इसलिए लिखा है ताकि सिद्धार्थ नाम आपको याद हो जाए। गौतम बुद्ध बेसिकली सबको याद रहता है, इसलिए यहाँ पर सिद्धार्थ को मैंने यूज किया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को फॉर्म किया। हु वॉज सिद्धार्थ मदर, माया देवी। ठीक है, लेकिन इनको जो पाल पोस कर बड़ा किया था, यानी कि इनको बड़ा करने के लिए, मतलब इनको जैसे पाल पालते कोई और है ऐसा होता है ना, तो वो थी महाप्रजापति, और यही इनकी फर्स्ट डिसाइपल थी। डिसाइपल फर्स्ट यानी कि जिनको इन्होंने अपना जो भी ज्ञान जब इन्होंने लिया था और जब इन्होंने फर्स्ट लेक्चर अपना दिया था, तो वो उनको अपनी ही माता जो थी इनकी, वो थी जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया था, वो थी महाप्रजापति। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, बिकॉज ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, शाक्य मुनि पड़ा। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने फर्स्ट सरमन अपना कहाँ दिया। सरमन यानी कि उपदेश देते थे, तो उन्हीं को इन्होंने फर्स्ट सरमन में बैठाया था, जो कि महाप्रजापति थी। ठीक है, नेक्स्ट, क्या हो रहा है, वेयर वॉज बुद्धाज फर्स्ट सरमन डिलीवर्ड, सारनाथ में इन्होंने दिया था, और उस चीज को बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट सरमन यानी कि फर्स्ट पहला उपदेश गौतम बुद्ध का कहाँ पर था, सारनाथ में, और उसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये पूछते हैं धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोला जाता है, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था उस चीज को बोला जाता है सरमन। ठीक है, जो कि उनका था सारनाथ में। और बेसिकली इन्होंने, मैं थोड़ी सी और स्टोरी इसमें इंक्लूड कर देती हूँ। फिर जब वो 29 ईयर्स के ओल्ड में वो अपने घर से निकले, फिर धीरे 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 करते करते वो बाहर गए, उन्होंने गृह त्याग किया 29 की उम्र में। और फिर धीरे धीरे वो गए अपने कहाँ पर, बोध गया में। बोध गया में गए, बोध गया के वहां पर निरंजन रिवर आता है, पूछते हैं कौन सी रिवर, निरंजन रिवर के पास में निरंजन रिवर थी, उनके पास में इनकी एनलाइटमेंट हुई थी। तो वो पूछते हैं, क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रिवर के पास गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ, तो वो है आपकी निरंजन रिवर। लिख लो, जो यहाँ नहीं लिखा है वो मैं आपको स्टोरी के उसमें बता रही हूँ। ओके, ठीक है, और इनकी जो भी लेक्चर होते होते थे, जो भी इन्होंने लिटरेचर अपनी लिखी है, वो सारी की सारी पाली लैंग्वेज में होती थी। ठीक है, पाली लैंग्वेज में होती थी। और इनके इनकी बुद्ध चरित्र जो है वो लिखी थी अश्वघोष ने। ठीक है, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध की क्या क्या चीजें हैं। और इन्होंने अपनी क्या, 4 नोबल ट्रुथ भी हम बुद्धिज्म में ही पढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, कहाँ पर हुई थी इनकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, राजगीर में। अगर आप लोगों को नहीं आ रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो यहाँ से देखते जाओ। अभी हम गलत नहीं कर सकते, मतलब अभी हम गलत कर सकते हैं, बट एग्जाम में नहीं करना है, तो हमें हर तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर देने की आदत होनी चाहिए। ओके, तो वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड, राजगीर। अभी ये काउंसिल पूछ रहा है, सरमन नहीं पूछ रहा है। सरमन था यानी कि उनका पहला उपदेश था सारनाथ में, और अभी बोल रहा है कि उनकी फर्स्ट काउंसिल कब हुई थी, राजगीर में, जब उनकी डेथ हुई थी 483 के 3 बीसी में। तभी इनकी फर्स्ट राजगीर में काउंसिल हुई थी, और जिसको पेट्रोनाइज किया था अजात शत्रु ने। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, वही वीडियो है, मैं चार्ट से उसे समझा दूंगी। ओके, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर, यहाँ आ जाओ सारे, देखो इनकी 4 काउंसिल काउंसिल है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4 काउंसिल्स हुई थी, 483 बीसी में, 383 बीसी में,
250 बीसी में, 78 एडी में। ओके, पहली इनकी हुई थी फर्स्ट राजगीर में, जिसको पेट्रोनाइज किया था अजात शत्रु ने। सेकेंड काउंसिल आपकी हुई थी 383 बीसी में। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने कौन सी काउंसिल पेट्रोनाइज करी है? ठीक है, इसका मतलब होता है पेट्रोनाइज करना, यानी कि जो भी उनके उपदेश हुआ करते थे तो वो लोग बाद में फिर डिलीवर करने लगे, जो भी उनको भी ज्ञान हुआ तो उस चीज को वो डिलीवर करने लगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। सेकेंड काउंसिल जो है वो वैशाली में हुई, काल अशोका ने ली थी। ठीक है, 250 बीसी में पाटलिपुत्र, जो कि थर्ड काउंसिल थी, वो थी पाटलिपुत्र में हुई। ये बहुत ही मेन जगह हुआ करती थी उस टाइम की। पाटलिपुत्र आज का पटना है। ओके, वो अशोका ने पेट्रोनाइज की थी। एंड नेक्स्ट लास्ट फोर्थ 78 एडी में कश्मीर कुंडल वन में कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क वही जो कुषाण साम्राज्य से था, कनिष्क वही है। ठीक है, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब सारी चारों पता चल गई, तो आप ए के से याद कर सकते हो। अजातशत्रु, काल अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ओके, चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? महाकश्यप। ये तो चेयरपर्सन थे, चेयरपर्सन। इतना नहीं पूछता है, बट आप हाँ एक बार को देख सकते हो। विच एम्परर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म? कौन से एम्परर जो है इन्फ्लुएंस हुए थे बुद्धिज्म से? अशोका। उपगुप्त हुआ करता था एक, तो उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया कि आप बुद्धिज्म के बारे में चीजों को पढ़ो, उस चीज को देखो। तो जब कलिंग वॉर हुई थी, इसके पीछे भी एक कहानी है कि उन्होंने बुद्धिज्म को क्यों अपनाया था, अशोका ने क्यों अपनाया था। कलिंग वॉर हुआ था 261 बीसी में, कलिंग वॉर हुई थी, और उसके अंदर बहुत सारे अशोका के साथ लड़ाई हुई थी, एंड उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद ये इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। ओके, कि नहीं मतलब हमें ये सब नहीं करना चाहिए। फिर मतलब लड़ाई झगड़ों से ये बहुत दूर हो गए थे, उन्हें बहुत मतलब बहुत बुरा लगा था देखकर कि इतने सारे लोग मारे गए थे। तो उसके बाद से ही बुद्धिज्म को इन्होंने अपना लिया। ठीक है, वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? अभी मैंने बताया बोध गया, बोध ट्री में। मेरे साथ साथ आप रिकॉल कर सकते हो निरंजन रिवर। ठीक है, निरंजन रिवर। ओके, और ये भी पूछता है कौन सा ट्री था, बोध ट्री। बोध ट्री, और नहीं दिया होता है तो आप उसको पीपल ट्री भी लिख सकते हो वहां पर, मतलब आ सकता है वहां पर। ठीक है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर? दैट वाज पाली। ओके, पाली लैंग्वेज हुआ करती थी। अब ये क्या है पाली लैंग्वेज? जैसे संस्कृत लैंग्वेज हो गई, पाली लैंग्वेज हो गई, ये सब स्क्रिप्ट हुआ करती थी। ओके, तो पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखी गई। नेक्स्ट विच, और बुद्ध चरित्र भी पाली लैंग्वेज में किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी। विच ग्रीक रूलर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म? वैसे अश्वघोष ने इसको विच ग्रीक रूलर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म? मिनांडर। ग्रीक रूलर है, उन्होंने भी बुद्धिज्म को देखा, उसको अपनाया। ठीक है, मिनेंडर था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मिनेंडर जो कि ग्रीक रूलर था, और हमारे यहाँ का नागसेन। ठीक है, नागसेन और प्लस मिनेंडर, मिनेंडर के बीच में, लिखा नहीं जा रहा, छोड़ो। मिनेंडर एंड नागसेन के बीच में कुछ डायलॉग्स होते हैं, और तब वो नागसेन जो है वो, मिनेंडर जो है वो क्वेश्चन करता है नागसेन से। ठीक है, तो तब वो नागसेन अपने कुछ जवाबों में बहुत सही सही कुछ बातें कहता होगा, जो कि बुद्धिज्म से को इन्फ्लुएंस करती थी, तो इसलिए मिनेंडर ने भी बाद में बुद्धिज्म को अपनाया। ओके, विच कुषाण रूलर पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म? अभी मैंने बताया कनिष्क, जो कि आपकी फोर्थ काउंसिल थी। कहाँ पर थी? जम्मू कश्मीर कुंडलवन में। ओके, चलो ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ लेना। कश्मीर कुंडलवन में कनिष्क ने फोर्थ वाली क्या की थी? ये रिप्रेसाइडेड बाय महाकश्यप, सबकमी, मोगलीपुट्टा, तिस्सा एंड वासुमित्र। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है। बहुत अच्छे से चार्ट को माइंड में रख लेना, दैट्स वाई मैंने चार्ट लगाया, अदरवाइज मैं बता भी सकती थी। ओके, चलो
नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने अपने टाइम पर 4 नोबल ट्रुथ्स बताए थे। ठीक है, अब ये क्या करते थे बेसिकली, चीजों को ऑब्जर्व किया इन्होंने, बाहर गए निकले तो ऑब्जर्व किया कि भाई दुख नाम की चीज होती है, लोग कष्ट में अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं, फिर उस चीज का मतलब कारण क्या होता है, कॉज ऑफ सफरिंग, मिजरी, कॉज ऑफ सफरिंग, सेसेशन को निरोध बोला उन्होंने, पाथ टू एंड सफरिंग मार्ग बोला। ठीक है, मतलब सीधे मोक्ष की प्राप्ति रहती है, एंड ये सब था। ठीक है, तो ऐसे आता है क्वेश्चन, मिजरी दुख है, कॉज ऑफ सफरिंग समुदाय, सेसेशन निरोध, पाथ पाथ टू एंड सफरिंग दैट इज मार्ग। ठीक है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बुद्धास बर्थ। बुद्ध के बर्थ का सिंबल लोटस माना गया है। ओके, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बुद्धास एनलाइटमेंट, दैट इज बोधि ट्री। ठीक है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बुद्धास एनलाइटमेंट, बोधि ट्री। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द बुद्धास निर्वाण। निर्वाण क्या होता है, निर्वाण, महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्करण। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ इसको। ठीक है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि इसमें मेरा पेन यहाँ पे ना मतलब स्पेलिंग्स में नहीं लिख पाती हूँ, पता नहीं क्यों। महानिर्वाण, महानिर्वाण बहुत गंदी है, रहने दो उसको। ठीक है, महानिर्वाण क्या होता है, महानिर्वाण नहीं, खाली पहले अभी निर्वाण पढ़ेंगे। निर्वाण होता है जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये गलत है, इसको स्तूपा नहीं लिखेंगे, महापरिनिर्वाण बोलेंगे स्तूपा को, उनकी डेथ से रिलेटेड करता है, डेथ से रिलेट करता है स्तूपा। ठीक है, ये गलत है, इसकी जगह निर्वाण यानी कि उन्हें एनलाइटमेंट होना। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होना। और महाभिनिष्क्रमण लिखो, उसको बोलेंगे जब उन्होंने गृह त्याग किया था उस चीज को हॉर्स रिनंसिएशन बोलते हैं, हॉर्स रिनंसिएशन। ठीक है, तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला गया। ठीक है, बुद्धिज्म में लिख लिया। नेक्स्ट, महाप्रजापति, तो उनकी वो थी। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है। देन उसके बाद है फर्स्ट सरमन को क्या बोला था, चक्र परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, व्हील ऑफ लॉ, उसके आगे लिखो व्हील ऑफ लॉ, लिख दिया। फिर नेक्स्ट आपको चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, फिर उसके बाद आपको बस यही देखना है कि 4 नोबल ट्रूथ है, हाँ ये भी मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, व्हाट आर द मेजर बुद्धिस्ट आर्ट साइट्स, दैट इज सांची, भरोत, अमरावती। यहाँ पर क्या है, इनकी आर्ट्स देखने को मिलती है। वेयर इज द फेमस स्तूपा बिल्ट बाय अशोक लोकेटेड, अशोक ने इनका फेमस स्तूपा बनवाया था सांची में। ओके, ये प्लेस का नाम है सांची। ठीक है, व्हाट इज द बर्थ नेम ऑफ बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, हमने पढ़ लिया है। व्हाट एनिमल सिंबलाइजेस बुद्धास बर्थ, बुद्धास बर्थ, कौन सा एनिमल जो है बुद्ध के बर्थ को डिनोट करता है, हॉर्स, हॉर्स के, ये बर्थ नहीं, हाँ बुल आएगा यहाँ पर, बुल, हॉर्स नहीं आएगा यहाँ पे, बुल आएगा। और और लेकिन उनके हॉर्स का, उनके पास हॉर्स होता था, उनके हॉर्स का नाम था कंठक, ये आप अलग से लिखोगे इसको, कंठक। ठीक है, एक सेकेंड ना, चलो दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम पढ़ने वाले हैं स्तूपा। स्तूपा तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अशोक ने भी स्तूपा बनवाया, स्तूपा रिलेट करता है आपके डेथ से रिलेटेड है, जहां पर भी उनका चीजें हैं वो उनके उस चीज के ऊपर उन्होंने स्तूपा बनवा दिया है उनके नाम पर। ओके, तो चलो अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है, इसके थ्रू हम समझते हैं स्तूपा, और स्तूपा से रिलेटेड जो है सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आरआरबी भी पूछ सकता है। ओके, इस तरह का स्तूपा है, दिखता है। ठीक है, सबसे टॉप वाली चीज है ये, इसको
बोलेंगे छत्र। ठीक है, छत से आप छत्र याद कर सकते हो, जो टॉप पर होती है वो छत होती है, छत्र, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से छत्र। ठीक है, हर्मिका, हर्मिका पूरे टॉप को ही बोला जाता है हर्मिका। ओके, जैसे कि ये टॉप है ना, इसको बोला जाएगा हर्मिका। ये जैसे गोल गोल है पूरा, ये टोम टाइप। ठीक है, इसको बोला है अंड। ठीक है, नेक्स्ट जो ये गेटवे होता है, गेटवे, ठीक है, गेटवे है यहाँ पर, इसको बोला गया है तोरण। लिखना है ये ऐसा कुछ गोल सा अपना आप बना लो रफली। ओके, नेक्स्ट है आपका मेधी, दैट इज पेडेस्ट्रियल पाथ, जहां पर आप चलकर जाओगे उसे बोला गया है मेधी। ठीक है, ये पूरा का पूरा टोटल स्तूपा है, इंपॉर्टेंट है इसकी ये चीजें कि किस चीज को क्या बोला गया है। गेटवे बोला गया है तोरण को, पेडेस्ट्रियल पाथ को बोला गया है मेधी, अंड जैसा है जो है बिल्कुल अंडे के जैसे, वो है अंड, एंड हर्मिका दैट इज टॉप, एंड सबसे ऊपर लगा रहता है हमारा छत्र। ओके, चलो नेक्स्ट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी क्लास। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, यही सब है। हु वॉज बुद्धाज फर्स्ट टीचर, अलारा कलाम, कलाम। ठीक है, वट वॉज बुद्धाज फर्स्ट सरमन कॉल्ड, धर्म चक्र परिवर्तन, फर्स्ट सरमन को क्या बोला गया है, धर्म चक्र परिवर्तन। हु वॉज द कंटेम्पररी फिजिशियन ऑफ बुद्धा, बुद्ध के फिजिशियन का नाम क्या था, जीवक। ठीक है, जीवक था। विच किंग ऑफ मगध वॉज बुद्धास कंटेम्पररी, जब बुद्धास की चीजें चल रही थी तो कंटेम्पररी कौन था, बिम्बिसार। ठीक है, हु सक्सीडेड बिम्बिसार एज किंग ऑफ मगध, अजात शत्रु, जो कि बिम्बिसार का सन था। वेयर डिड बुद्धा अटेन निर्वाण, कुशीनगर, कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, कुशीनगर, खुशी खुशी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, कुशीनगर। ओके, विच यूनिवर्सिटी वॉज प्रोमिनेंट फॉर बुद्धिस्ट स्टडी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसको कुमारगुप्त वन ने बनवाया था। और नेक्स्ट, हु रोड बुद्धास बायोग्राफी इन संस्कृत, दैट इज अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी। व्हाट इज द बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर मॉन्क्स कॉल्ड, विहार। विहार और चैत्य दो चीजें होती है, चैत्य वहां पर, चैत्य होता है जहां पर पूजा की जाती थी। ठीक है, उसको चैत्य बोला गया है, और विहार जहां पर ये मॉन्क्स आकर रहते थे। चलो नेक्स्ट क्या है, विच इंडो ग्रीक रूलर सपोर्टेड बुद्धिज्म, मिनांडर, ये हम पढ़ चुके हैं। और बुद्ध चरित्र संस्कृत में किसने लिखी थी, अश्वघोष ने। ठीक है, अब ये तीन चीजें हैं लास्ट, इसको पढ़ते हैं। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक थे बुद्धिज्म से रिलेटेड। विनय पिटक के अंदर बताया गया है रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, जो भी रूल्स है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स है, उनको विनय पिटक के अंदर बताया गया है। ये एक तरह से बुक समझ लो, विनय पिटक, सुत पिटक एंड अभिधम पिटक। सुत पिटक में था उनकी जो भी टीचिंग्स थी एंड सरमन्स थे, उसको सुत पिटक में डाला गया है। एंड देन अभिधम पिटक में डाला गया है फिलोसफिकल एंड एनालिटिकल टेक्स्ट। दैट्स इट। ओके, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।